हेलो एवरीवन। कल हमने सोल्यूशन चैप्टर की फर्स्ट वीडियो की थी। आज हम सोल्यूशन चैप्टर की सेकंड वीडियो करेंगे। सोल्यूशन चैप्टर की लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था? लास्ट टॉपिक क्या था? मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन में मैंने क्या बताया था? परसेंटेज में बता सकते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन को। परसेंटेज में आगे दो टाइप्स थी, परसेंटेज बाय वेट एंड परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को भी दो तरीके से बता सकते थे, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मैंने सबके फॉर्मूले बताए थे और एक एग्जांपल भी बताई थी ना आपको, वो 1 ग्राम सोल्यूट वाली। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हमारे पास सेकंड मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को बताने का, मोलैरिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? कॉन्सेंट्रेशन सोचो, कॉन्सेंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। कितनी अमाउंट में जो हमारा सोल्यूट है वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा सोल्यूट हमारा सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? उतनी ज्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, सो आज हम करेंगे मोलैरिटी। व्हाट इज मोलैरिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन मोलैरिटी। सो हाउ वी डिफाइन मोलैरिटी? It is defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is defined as number of moles of solute dissolved per liter of solution. देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? ये ना एक तरह का मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी, ये सब ना एक तरह से फॉर्मूले हैं। कोई फॉर्मूला होगा ना, सोचो तुम कॉन्सेंट्रेशन को किसी फॉर्मूले से ही निकालोगे ना, तो सभी जो भी टर्म्स आएंगी आगे वो एक तरह से जनरलाइज किए हुए हैं फॉर्मूले में। ठीक है, सो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर यहाँ पर लीटर दिया हुआ है ना, अगर मैं मिलीलीटर ले लूं, ठीक है, मिलीलीटर ले लूं, आपको पता है ना, आपको पता है कि हमारा जो एक लीटर होता है ना, वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है ना। सो अगर मैं यहाँ पर मिलीलीटर लूंगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर्स में लूंगा, तो मैं किससे इंटू कर दूंगा? 1000 से। अब ना एक इसका न्यूमेरिकल करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे? इसका भी ना एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैन बी found with the formula which is as weight of solute upon divided by molecular weight of solute। हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट हमें ना बताया होगा, वेट ऑफ सोल्यूट भी हमने इतना सोल्यूट लिया है। मोलिकुलर वेट भी ना हमें वैसे तो पता होता है, मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा कैसे हम मोलिकुलर वेट को निकालते हैं। ठीक है, सो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा भी मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। हमें दिया क्या हुआ है? वी हैव 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? सोडियम Na। हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH। हाइड्रोक्साइड नाम से ही पता चलता है ना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है हाइड्रोक्साइड। सोडियम हमें पता ही है, NaOH। ठीक है, इसका मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है हमें? 40। अब मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे? मोलिकुलर मास हम निकालते हैं, देखो तुमने मोलिकुलर मास निकालना है, ठीक है, तुम्हें क्या दिया हुआ है? NaOH। इसका देखो कि तुम्हारे पास अटोमिक वेट कितना है। ठीक है, अटोमिक वेट ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1 एंड सोडियम का होता है, और सोडियम का अटोमिक वेट कितना होगा? अप्रोक्स 23 के आसपास होता है। इन सब का एडअप करेंगे कितना आएगा? 40। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। देखो सोडियम, देखो यहाँ पे सोडियम कितना आ रहा है हमारा अटोमिक वेट?
22.9 है ना, 22.99, इसको 23 ले लेंगे, सोडियम का 23, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है हमारा, ऑक्सीजन, यहाँ भी देखो 15.99, यहाँ पर कितना ले लेंगे हम, 16, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 होता है, ये देखो 1.0079, तो इसका 1 ले लेते हैं हम, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 मोलिकुलर वेट, 40 मोलिकुलर मास भी कह लो उसे। तुम्हें मोलिकुलर वेट या तो दिया होगा उसमें न्यूमेरिकल में, अगर नहीं दिया होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इन आवर न्यूमेरिकल, we have 2.46 gram of sodium hydroxide whose molecular mass is 40 are dissolved in water। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया एंड सॉल्यूशन इज मेड अप टू 100 ml। हमने 100 ml का टोटल सॉल्यूशन बना लिया इन अ फ्लास्क, ठीक है। कैलकुलेट दी मोलैरिटी, मोलैरिटी बताओ हमें कितनी होगी। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हमने पहले लिखना होता है कि हमें दिया क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 2.46 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि कम क्वांटिटी में है तो हम क्या कहेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, सोल्यूट। अमाउंट ऑफ NaOH मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है हमारे पास, 2.46 ग्राम, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है। सेकंड, मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास दिया हुआ है 40 है, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी बताइए हमें, 100 ml। हमने 100 ml का सोल्यूशन बना लिया। इसे सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। सेंटीमीटर क्यूब कैसे लिख सकते हो खुद सोच के देखो। फर्स्ट डायमेंशन, 1 डायमेंशन की थिंग को तुम कैसे बताते हो, सेंटीमीटर, लाइक लेंथ को, ठीक है। सरफेस एरिया को कैसे बताते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम को कैसे बताते हो, सेंटीमीटर क्यूब। सो ये वॉल्यूम है ना, इससे कैसे बता सकते हो तुम, सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था ना, वेट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक ही बात है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी दी है, 2.46 फिल कर दिया मैंने। मोलिकुलर मास कितना दिया है, 40, 2.46 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ गया हमारे पास, 0.0615, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स लिया हुआ है। मिलीलीटर्स लिया, मिलीलीटर्स क्यों लिया सोच के देखो, यहाँ पर हमें सोल्यूशन मिलीलीटर में दिया है ना, तभी हमने मिलीलीटर में लेकर इनटू किससे कर दिया, 1000 से। अगर यहाँ पर 1 लीटर सोल्यूशन दिया होता मुझे तो मैं 1000 से इनटू नहीं करता, ठीक है। देखो मैं 1000 से इनटू नहीं करता, ठीक है। मोलैरिटी कैसे निकलेगी, अब फिल कर देंगे सब कुछ। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 0.0615, ठीक है, 0.0615 आ गए। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स कितना है हमारा, 100 इनटू किससे कर दिया, 1000 से, 0 से 0 गया, ये क्या 0.6015 को 10 से इनटू कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास, मोलैरिटी कितनी आ गई, 0.615 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट हम किस मेथड से कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हैं, नेक्स्ट मेथड है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस है। मोलैरिटी अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, अलग टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी, हम मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पहले जैसे ही, डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहां पे मोलैरिटी में क्या था, हमें डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था, है ना, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था। यहाँ पर क्या है, पर केजी, वेट में आ गया ना, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर वॉल्यूम किससे चेंज हो गया, केजी से, और लीटर किससे चेंज हो गया, केजी से, और सॉल्यूशन किससे चेंज हो गया, सॉल्वेंट से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। केजी तो मास ही होता है ना, केजी को तुम मास ही कहोगे। वेट कह दो, यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट कह दो, वेट ऑफ सोलवेंट इन केजीज, ठीक है। अगर केजी नहीं हुआ तो हम ग्राम्स में दिया होगा सोलवेंट वेट, तो क्या करोगे, अगर सोलवेंट वेट हमें ग्राम्स में दिया होगा तो इनटू किससे कर देंगे, इनटू कर देंगे हम 1000 से। इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया हुआ है, देखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं हम, पोटाशियम कार्बोनेट को लिखते हैं K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, ठीक है। डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दी हुई है हमें, 1 ग्राम बाय मिलीलीटर डेंसिटी बताई हुई है इसने। हम ना पहले सब कुछ लिखेंगे, हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दी हुई है पोटाशियम कार्बोनेट। पोटाशियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ है 20.7 ग्राम, ठीक है। मोलर मास ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट, मोलर मास ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट 138 होगा। इसने न्यूमेरिकल में बताया नहीं, बट हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो तो भाई पोटाशियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। पोटाशियम कार्बोनेट का पहले हम फिर लिखेंगे फॉर्मूला K2CO3, ठीक है। पोटाशियम कार्बोनेट का हम कैसे निकालेंगे, देखो, पोटाशियम के ऊपर एटॉमिक वेट होता है 39, कार्बन के ऊपर एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन के ऊपर एटॉमिक वेट कितना होता है 16। मैंने पहले भी बताया था ना। ऐसे जब तुम बार बार करते जाओगे ना, बार बार निकालते जाओगे अलग अलग कंपाउंड का मोलिकुलर मास, तुमको याद रह जाएगा किस कंपाउंड का कितना मोलिकुलर वेट है, ठीक है। देखो, पोटाशियम का 39 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 78, ठीक है। कार्बन एक किया तो क्या लिख लेंगे 12। 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है हमारा, सोचो सोचो कितना होता है 48। इन सब का इंटू करेंगे, हमारे पास कितना मोलिकुलर वेट आ गया 138। मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है हमें, मोलिकुलर मास ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट कितना है 138। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना बताया हमें 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है 1 ग्राम बाय मिलीलीटर। देखो, पहले तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। इन्होंने हमें मास ऑफ सोलवेंट बताया है, नहीं बताया ना, मास ऑफ सोलवेंट भी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो तुम निकाल लोगे कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम कैसे निकालेंगे, हम जब गिवन वेट और अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देंगे मोलिकुलर मास ऑफ पोटाशियम कार्बोनेट से, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो क्या होगी, वो होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आगे देखते हैं कैसे करेंगे। देखो देखो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दी हुई है ना, सो हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे किस में, मास में, वेट में। तुम बताओ मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट को कैसे निकालोगे तुम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। हमें डेंसिटी भी बताई है, वॉल्यूम भी बताई है, सॉल्यूशन का वेट निकल जाएगा इससे। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी थी 500 ml, डेंसिटी कितनी बताई है 1, इंटू हो गए हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया 500 ग्राम। यहाँ देखो मास ऑफ सोल्यूशन भी 500 ग्राम आ गया, बट इतना ध्यान में रखना कि हमारी डेंसिटी हमेशा 1 नहीं हो सकती। अलग अलग कंपाउंड की डेंसिटी, अलग अलग सोल्यूशन की डेंसिटी अलग अलग होगी, तब हमारा मास ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बराबर नहीं होगा। रिमेंबर दैट। सो मास ऑफ सोलवेंट कैसे निकालोगे, देखो, सोल्यूशन किससे बना है, सोल्यूशन हमारा बना है सोलवेंट और सोल्यूट से। कल बताया था ना, सोल्यूशन दो कंपोनेंट से बना होता है, सोल्यूशन बना होता है सोलवेंट प्लस सोल्यूट। सोल्यूशन में से सोल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारे पास मास किसका बचेगा, मास बचेगा वो सोलवेंट का। मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 500 ग्राम आया ना यहाँ से। मास ऑफ सोल्यूट कितना था हमारा 20.7 ग्राम दिया हुआ है, माइनस करके हमारे पास मास ऑफ सोलवेंट कितना आ गया 479.3 ग्राम। अब देखो,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मैंने बताया था ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट कैसे निकालोगे, एटॉमिक हमारा गिवन वेट को हमारे गिवन वेट को किससे डिवाइड कर देंगे, हम उसे डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, अमाउंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.15। ठीक है। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हैं उसको डिवाइड कर दो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। देखो यहाँ पर मोल्स भी निकाल लिए हमने, मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लिया, तो हम इनको फिल कर देंगे 0.15 मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना है हमारा 479.3 इंटू किससे कर देंगे 1000 से, 1000 से क्यों इंटू क्या, क्योंकि हमारा मास किस में है ग्राम्स में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमने पहले इसको डिवाइड किया, उसके बाद 1000 से इंटू कर दिया, हमारे पास मोलैरिटी कितनी आ गई, हमारे पास मोलैरिटी आ गई 0.312 मोलल। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा भाई फॉर्मेलिटी से कैसे बताएंगे हम कॉन्सेंट्रेशन को। इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या बनेगा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन तो हम समझ गए। ठीक है। फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, सब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमारा डेफिनेशन से बना। डेफिनेशन से फॉर्मूला क्या बना फॉर्मेलिटी का, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकालोगे तुम, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास निकालते हैं हम वेट ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हमें दिया है, सोल्यूट जो भी दिया है उसका वेट, वैसे ही अमाउंट नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे ना, वैसे ही वेट डिवाइड किससे कर देंगे ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास हमें न्यूमेरिकल में और बताया होगा। ठीक है। फॉर्मूला मास और ग्राम फॉर्मूला मास इतना याद रखना कि ये सेम ये नंबर ऑफ फॉर्मूला मास और ग्राम फॉर्मूला मास दोनों डिफरेंट हैं, इनको एक मत समझ लेना। ये नंबर ऑफ फॉर्मूला मास अलग है, ग्राम फॉर्मूला मास अलग है। ठीक है। द टर्म फॉर्मेलिटी इज यूज्ड, फॉर्मेलिटी हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास आयोनिक सब्सटेंस होंगे। आयोनिक सब्सटेंस का मतलब क्या है, आयोनिक सब्सटेंस वो होते हैं जो ब्रेक हो जाए, लाइक NaCl इज एन आयोनिक सब्सटेंस। इसकी आयनाइजेशन करेंगे, आयनाइजेशन मीन्स हीट करते होते हैं हम आयंस में ब्रेक करने के लिए, तो हीट करने से ये ब्रेक किस में होगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे कंपाउंड की हम कंसंट्रेशन बताने के लिए किसका यूज करते हैं, ऐसे बताने के लिए हम यूज किसका करते हैं फॉर्मेलिटी का। ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ NaCl solution having 1.78 gram solute dissolved in 178 milliliter of a solution, 178 milliliter of solution. Formula mass of NaCl is 58.5। ठीक है। वेट ऑफ आयनिक सब्सटेंस कितना दिया हुआ है हमें 1.78। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे वेट ऑफ आयनिक सब्सटेंस को किससे डिवाइड कर देंगे फॉर्मूला ग्राम फॉर्मूला मास से। मैंने बताया था ना नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं, वेट डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास, वैसे ही करेंगे वेट ऑफ आयनिक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकाला हमने, वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कितने आए 0.0304। फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। इन मिलीलीटर्स देखो यहाँ पे मिलीलीटर्स में दिया है ना सॉल्यूशन, तो इन मिलीलीटर्स लेके इसका इंटू किससे कर देंगे 1000 से। ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यहाँ से निकल गए हमारे। ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया 178 से, इंटू किससे कर दिया 1000 से, डिवाइड करके हमारे पास ये टर्म ये वैल्यू आई, उसको इंटू 1000 कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मेलिटी कितनी आ गई 0.170 फॉर्मल। ठीक है।
इसकी लास्ट दो टर्म्स सुन लो, ये लास्ट है आज का, ठीक है। देखो दो टर्म्स क्या है, दो मेथड और कंसंट्रेशन को बताने के। इनका इतना यूज नहीं होता, बट हम ना नॉन मतलब हमारे ना हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ बता रहा हूँ। वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते ये। पार्ट्स पर मिलियन किसके लिए यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन कौन से थे? मैंने बताया था ना, डाइल्यूट सोल्यूशन वो होते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है। When a solute is present in a very small amount, the concentration of solution is expressed in terms of ppm. ppm means parts per million. इसकी definition क्या है? It is defined as mass of solute present in 1 million parts of mass of solution. इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, या दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ के देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट वैसे ही in grams dissolved in 10 की पावर 6 grams of a solution. पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू किससे कर दिया, 10 की पावर 6 से, ठीक है। स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे हम? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सबसे सिंपल फॉर्मूला इसका है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हमें अमाउंट या वेट ऑफ सोल्यूट बताई होती है, हर सोल्यूशन में बताई होगी। अगर किसी सोल्यूशन में बताई नहीं होगी तो उसकी याद रख लेना, उसका कुछ जो और बताया होगा कि हम अमाउंट निकाल लें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर लीटर्स की जगह पर मिलीलीटर्स में सोल्यूशन दिया होगा तो इनटू किससे कर देंगे, इनटू कर देंगे हम 1000 से। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम करेंगे नॉर्मेलिटी बच गई हमारी, मोल फ्रैक्शन। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल करके मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।